यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। हिंदी के टॉपिक में देखेंगे लिंग वचन और कारक से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यू। पहला प्रश्न, आंसू का बहुवचन रूप क्या है? आंसू का बहुवचन रूप उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पद ही बहुवचन है। आंसू का बहुवचन रूप आंसू ही होता है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखिए। वचन अर्थात नंबर का अर्थ होता है संख्या से होता है। संख्या एक या अनेक भी हो सकती है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। अगर संख्या एक है तो एक वचन हो जाएगा, यदि संख्या एक से ज़्यादा है तो बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द है पुल्लिंग है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, कष्ट। मुझे उसका कष्ट देखा नहीं जाता। कष्ट देखा नहीं जाता जो शब्द दे रखा है उससे संबंधित कोई वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने पर आपको पता चल जाएगा कि जो शब्द दे रखा है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? इनमें से कौन सा शब्द है जो उभयलिंगी है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर। डॉक्टर जो शब्द है वो उभयलिंगी में आता है। इंजीनियर हो गया, मैनेजर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया या मंत्री, इनसे पहचान नहीं कर सकते हैं कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, इसीलिए जो डॉक्टर है और ये जो शब्द हैं ये उभयलिंगी में आते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिए। लिंग अर्थात जेंडर का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान से। इससे हमें पता चलता है कि जो शब्द दे रखा है वो किस जाति का है। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। लिंग द्वारा शब्दों की जाति का बोध होता है, शब्दों की जाति पता चलती है, वो स्त्री जाति का शब्द है या पुरुष जाति का शब्द है। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आगे का प्रश्न, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, पानी। मैंने पानी पी लिया, उसने पानी पी लिया। अब यहाँ देख रहे हैं जो वाक्य बन रहा है इस पानी से, वो किस तरह से बन रहा है, पुल्लिंग को दर्शाता है। जो कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। सुन ली यहाँ स्त्रीलिंग आ गया। आवाज़ चल रही है, मुझे गुस्सा आ गई। तो इससे जो शब्द बन रहे हैं, जो वाक्य बन रहे हैं, वो स्त्रीलिंग के बन रहे हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, नेता का बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता का बहुवचन क्या होता है? नेता का बहुवचन उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नेता का बहुवचन नेता ही होता है। नेता का एक वचन या बहुवचन नेता ही होता है, इसे आप याद रखें। पिछले पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे का प्रश्न है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सखी और सखियों, ये जोड़ा सही नहीं है। किताब का किताबें हो गया, घोड़ा का घोड़े हो गया, लता का लताएं हो गया। आगे का प्रश्न और देखते हैं, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, जैसे जनता, आग, हवा। उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। वर्षा हो गया, ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। क्षमा। और आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सदा एक बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राण। प्राण हो गया, दर्शन, और इसके बाद हो गया दाम, और जैसे हस्ताक्षर। ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और क्रोध, क्षमा, भक्ति, ये एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं हमेशा। आगे का प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कारक के 8 भेद होते हैं। कारकों को याद करने के लिए जो ट्रिक है, जो सूत्र है, वो यहाँ पर है, आप इसे पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे अरे अरे। इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें कुछ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कर्म को यहाँ भी को आया है और संप्रदान को यहाँ भी को आया है। अगर जो वाक्य दे रखा है उसमें दान देने का भाव है तो वहाँ संप्रदान होगा। और यहाँ जो कर्म के लिए आता है, जो को है, जो कर्म किया जाता है उसका जो प्रभाव होता है वो कर्म पर ही होता है। इसका जो प्रभाव होगा कर्म पर ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो करण दे रखा है, करण से और अपादान से, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? करण का अर्थ होता है कोई साधन, जिस साधन की सहायता से कोई कार्य या क्रिया की जाए उसे करण बोलते हैं। और अपादान से इसका जो अर्थ होता है वो होता है अलगाव, अलग होना या अलगाव। इसे आप याद रखिए, अलग होना। इससे संबंधित प्रश्न भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। कोई चीज एक दूसरे से अलग हो रही है वहाँ अपादान होता है। अगर कोई संबंध है, काकी के रारी रे नानी ने हो जाएगा।
अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी हुई है, जैसे पुस्तक टेबल पर रखी हुई है या टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो वहां पर अधिकरण हो जाएगा। संबोधन के लिए अब ये चिन्ह याद रखिए, जो ए के पीछे जो चिन्ह है, रे के पीछे, अरे के पीछे जो चिन्ह बना हुआ है विस्मयाबोधक का, इस चिन्ह से आप पहचान सकते हैं। अगर ने दे रखा है तो उसमें कर्ता कारक हो जाएगा। आगे के प्रश्न है उन्हें हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्न में से कवि का स्त्रीलिंग शब्द, उत्तर ऑप्शन नंबर सी कवयित्री, ये कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। आगे का प्रश्न देखेंगे 11वां, हाथी का स्त्रीलिंग होगा, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर ए अथनी, ये इसका स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधु का बहुवचन रूप होगा, वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर डी वधुएं, वधुएं होगा, ये नहीं होगा वधु, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी इस पर। आगे का प्रश्न भी देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, पुल्लिंग शब्द छांटना है। उत्तर ऑप्शन नंबर है दही, दही जम गया, वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, सफलता मिल गई। दिए गए शब्द से संबंधित कोई वाक्य बना करके हम पहचान सकते हैं कि जो शब्द दे रखा है वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है। ऐसे ही आगे और प्रश्न है, उनको भी देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है? इनमें से पुल्लिंग शब्द, उत्तर ऑप्शन नंबर ए सारस, सारस पुल्लिंग शब्द में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी दाता और दानी, ये सही नहीं है, जो कि तेली तेलिन, धोबी धोबिन, मोटा और मोटी, ये सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर दान देता है, संप्रदान हो गया, भिक्षुक को दान दे रहा है। मैंने बताया जब दान देने का भाव उत्पन्न हो तो वहां पर कौन सा होगा? संप्रदान होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से अलग हो गया गिर करके, यहाँ कोई अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है। जब अलगाव होता है, अलग होता है, तो वहाँ कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। इसमें कौन सा होगा? अपादान कारक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम तुम कहाँ हो, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है विस्मयाबोधक का, इससे पता चलता है ये कौन सा है? संबोधन, इसमें संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? को और कारक ये संप्रदान में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने जो आपको ट्रिक बताई उसमें को और के, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूहा बिल से बाहर निकला, से यहाँ कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला, ये से जो आ रहा है चिन्ह, ये किसका है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अपादान। जब बिल से चूहा बाहर हो रहा है, एक दूसरे से बाहर हो रहा है, अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है, तो हमने बताया वहां कौन सा होगा? अपादान होगा। आगे का प्रश्न भी देखेंगे, मैंने मित्र के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक है। मैंने मित्र के लिए कपड़े खरीदे, कोई उपकार किया जा रहा है, कोई दान दिया जा रहा है किसी के लिए, तो वहां पर कौन सा होगा? संप्रदान होगा, इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, के लिए। तो आगे का प्रश्न देखेंगे हम, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से, यहाँ एक साधन है, यहाँ जाने की जो क्रिया हो रही है, स्कूल जाने की जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? बस के द्वारा हो रही है। तो बस क्या हो गया? यहाँ जो से शब्द हो गया वो क्या होगा? करण, किस में आएगा? करण में आएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ साधन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी सहायता से कोई क्रिया की जाती है वह करण कारक होता है। यहाँ बस के सहायता से हो रहा है स्कूल जाना। आगे का प्रश्न है, लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? लव कुश का भाई है, का की के रारी रे नानी ने, इसमें कौन सा आता है? संबंध, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? नेता का स्त्रीलिंग, उत्तर ऑप्शन नंबर डी नेत्री होता है, नेता का नेत्री होता है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यय, व्यय या खर्चा, ये पुल्लिंग में आता है। आय या आमदनी, उसकी आय बहुत अच्छी है, नहर चल रही है, लहर चल रही है या नहर बढ़ गई। इन शब्दों से कोई वाक्य बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाक्य किस तरह का बन रहा है, पुल्लिंग में आ रहा है या स्त्रीलिंग में आ रहा है।
उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा झील। डल झील बहुत अच्छी है, मीठे पानी की झील है। इससे वाक्य बनाएंगे तो आपका पता चल जाएगा कि किस तरह से बन रहा है। बूलर झील या नगर और देश और द्वीप ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? अधिकरण में पर, मैंने बताया अधिकरण में पर, अगर पर आ रहा है तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण में पर। उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। पक्षी किस पर बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं। पर हो, में हो या ऊपर हो, के ऊपर हो, तो इसमें अधिकरण होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, वाक्य में कौन सा है? ये चिन्ह आपको दिख रहा है, किस में आता है? संबोधन में आता है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही जम गया, दही जम गया, दही खा लिया, किस में आएगा? पुल्लिंग में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न और देखेंगे, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कौन सा आएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी या को, इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है कर्म कारक में। इसी तरह से हिंदी की और भी क्लास हम आपके लिए लेकर के आएंगे। स्टैटिक जीके जीएस के लिए कंटेंट हमारे चैनल पर है जो आप देख सकते हैं। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।